सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मिलूंगा किया सोनेट के ओनर से। क्या आपको एक कार लेनी चाहिए? ऑलमोस्ट ओनर इसको 10,000 किलोमीटर चला चुके हैं। 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, एवरेज कितनी आती है, आज की वीडियो को आप पूरा देखना, आपके साइड आउट क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है सम्राट भाई। कैसे हो भाई? भाई बढ़िया हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई। भाई किया सोनेट ही क्यों? भाई किया सोनेट अच्छी लगी भाई, पर्सनली बताऊँ तो आपको। एंड मैं पहले वेन्यू चला चुका हूँ, उसके बाद ये अच्छी लगी। एंड मैंने वेन्यू देखने का वापस सोचा भी था, बट समझ रहे हो ना कि वही सेम चीज़ वापस यूज़ करना कोई फ़ायदा तो है नहीं। बट उसी टाइम में ये बहुत अच्छी लगी मुझे पर्सनली, इसमें सब कुछ है मेरे पास। भाई वेन्यू बेच के आपने किया सोनेट ली? भाई वेन्यू के इंजन में प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने सफाई करने वाले ने गलती से उसमें पानी डाल दिया था टर्बो में, तो आप समझ सकते हो टर्बो ब्रेक ही हो गया था, तो इसलिए उसको सेल करना ही ज़्यादा प्रेफर लगा मुझे। भाई जब आप मार्केट में गए तब आपका कितना बजट? भाई मेरा 11,000 समथिंग का बजट, 11 लाख समथिंग का बजट था। उस वे में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, आपको पता है जैसे। तो मैंने पहले गाड़ी देखी आपकी स्विफ्ट, मारुति के में गया था मैं, स्विफ्ट देखी आपका, अब मैंने बलिनो भी देखी, इनफैक्ट उसी बीच की बलिनो भी देख लेता हूँ। एंड लास्ट में मैं आते आते ब्रेजा पे आया। स्विफ्ट का आपका टॉप वाला मॉडल मिल रहा था, बलिनो का डेल्टा मिल रहा था, ब्रेजा का फ्लेक्साई मिल रहा था। मारुति की देख ली हमने पूरी गाड़ियाँ, फिर उसके बाद गए होंडाई पे। होंडाई में i20 देखी, आपकी वेन्यू जो ऑलरेडी थी हमारे पास। देन एक्स्टर देखी। वेन्यू इसलिए नहीं ली कि पहले भी यूज़ कर चुका हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है सेम कार को यूज़ करने का। देन i20 ऑप्शनल मॉडल, स्पोर्ट्स ऑप्शनल फाइनल कर दिया था प्रॉपर, पैसे वैसे का भी पूरा हो गया था कि जी अभी ले रहे हैं बस। देन उसके कुछ टाइम बाद ही, 1-2 दिन बाद, चाचू ने बोला मैं लेने ही जा रहा था गाड़ी को। चाचू मैं भी गाड़ी देखने जा रहा हूँ किया में, तू चल ले। मैंने बोला ठीक है। देन गए वहाँ पर, चाचू अपनी गाड़ियाँ देख रहे थे, तो मेरी नज़र इस गाड़ी पे पर्सनली सोनेट में कि यार भाई पर्सनली अच्छी लगी। इसमें मेरे को सब कुछ चीज़ें मिल रही थी जो मेरे को i20 में नहीं मिल रही थी उस प्राइस रेंज में। बट एक एक्सयूवी का फील अलग होती है आपका हैचबैक से, आप समझ सकते हो। हैचबैक में आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल सकती है, बैक सीट अच्छी मिल सकती है, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा मिल सकता है। बट एसयूवी एक एसयूवी गाड़ी ऐसी होती है जिसको आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो बिना कुछ समझे या सोचे, इसलिए ये फिक्स करी मैंने। इसमें मेरे को सब कुछ दिया है कंपनी ने, सनरूफ, ऑटो आरवीएम्स, टच स्क्रीन एंड DRLs। भाई आपने कौन सा वेरिएंट लिया? भाई मेरा वेरिएंट है HT के ऑप्शनल, वैल्यू फॉर मनी है। एंड ये मुझे सच में सच बताऊँ, बाकी सारे भी देख लिए बट ये मुझे सही लगा कि जो गाड़ी आप ले हो ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत लंबी चल सकती है। भाई वेटिंग पीरियड कितना मिला आपको? भाई वेटिंग पीरियड नहीं लगा मुझे, मेरी बहन वहाँ पर वर्क करती है तो मुझे 1-2 दिन में ही मिल गई थी। पेपर वर्क जैसे ख़त्म हुआ मेरा, मुझे गाड़ी मिल गई थी इंश्योरेंस। तो कुछ भाई आपको स्पेशल डिस्काउंट मिला क्या वहाँ पे? आप जब, अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, किया के या किसी भी, किया के मैं बता सकता हूँ, किसी और का मुझे पर्सनली नहीं नॉलेज है। ये गाड़ी वैसे 11 लाख 50 हज़ार समथिंग की थी, मुझे ये पड़ी 10 लाख की। देखो मेरे लिए तो 1-1.5 लाख का तो फ़ायदा ही है यार, तो मैंने इसलिए बहन के उस पर्पज़ से सस्ते में मिल गई मुझे। एंड कंपनी ने जितना देना था उस हिसाब से सही है। बट हाँ पर्सनली बताऊँ तो इसका एक मॉडल था HT के प्लस, उसमें भाई आपको AMT के साथ 6 गियर मैनुअल मिलता है, वो लेने का मन था मेरा पर्सनली। बट क्लच नहीं है उसमें यार। देखो आप 2 पैडल से चला रहे हो, मैनुअल चला रहे हो, क्या फ़ायदा जब थर्ड पैडल ही नहीं है। मेन पैडल तो थर्ड ही होता है जिससे आप फील ले सकते हो। तो इस चक्कर में उसको ऑप्शन को कैंसिल किया। बट उसका इंजन, मैं आपको बता रहा हूँ, उसका इंजन बहुत अच्छा है। वही सेम इंजन आप सोच सकते हो वेन्यू में लगा हुआ था, वेन्यू टर्बो में लगता है जो मेरे पास थी। एंड आई नो दैट इंजन वेरी वेल कि वो जितनी तेज़ भगता है ना, वो बहुत सही भगता है। भाई आपने डीजल में नहीं सोचा कि डीजल में ले लेता हूँ? भाई डीजल लेके क्या फ़ायदा, 10 साल चलानी है, आपको पता है इतनी रनिंग किसी की नहीं होती दिल्ली में। कुछ लोग होते हैं यार जिनका बिजनेस है वो करते हैं, हम नॉर्मल एडवोकेट वाले बंदे हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो भाई मेरे हिसाब से ये सही है। देखो माइलेज कितनी खाएगी यार। भाई 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद ब्रेकिंग कैसी लगी आपको इस भाई कार की? ब्रेकिंग इसकी पर्सनली बताऊँ ना बहुत अच्छी है, पंच है उस ब्रेकिंग में जिस हिसाब से ये गाड़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना ही व्यू बता रहा हूँ आपको, मेरे दोस्तों ने भी चलाई है, इनफैक्ट मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी चलाई है। वो उन्होंने भी ये बोला कि भाई इसकी ब्रेकिंग अच्छी है, बहुत अच्छी है। मतलब आप ब्रेक हल्का से ब्रेक आपको लगेगा कि हाँ भाई गाड़ी रोक रही है, पंच एक क्रैप कर रही है उनको, ग्रिप पैड्स को। एंड दूसरी चीज़ ये भाई, इसको हर एक ट्रेंड पे चला लिया मैंने, रफ पे भी चला लिया, हाईवेज पे भी चला लिया, ऑफ रोड भी जितनी कर सकता हूँ मैंने उससे इस गाड़ी से की। एंड ये अच्छी है उन मामलों में। कुछ मामलों में इसका सस्पेंशन, हाँ मैं बोल सकता हूँ कि
अगर आप बहुत रफ चला रहे हो इसको, बम्प्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको हिलेगी, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप उबड़ खाबड़ हो जाओ, नहीं। मैंने इसको आपका वृंदावन लेके गया था, वृंदावन में मेरा ड्राइवर चला रहा था। मैं पर्सनली अपनी गाड़ी किसी को नहीं देता हूँ, बिकॉज आई वांट कि मेरी गाड़ी मेरे हाथ में है। तो भाई अपना एक प्रेफर होता है कि यार बंदे को पता है कैसे चलानी है। सो ड्राइवर ने ऑफ रोडिंग कर रहा था, मैं बगल में बैठा था, उसने गलती से इसका लेफ्ट हैंड साइड का टायर डाल दिया, उसमें एक ब्रिज बन रहा था तो उसके गड्ढे के अंदर उसने डाल दिया। प्रॉपर गाड़ी मेरी बंद थी, निकल गई। मैं इतना बोल रहा हूँ, ऐसी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव और उस जगह से निकल गई तो भाई 1-on-1 है मेरे लिए। तो भाई क्लच का ट्रैवल कैसा लगा आपको? क्लच का ट्रैवल भाई बहुत अच्छा है, आप ये देख सकते हो। हल्का सा मैं गियर दबा रहा हूँ, देख सकते हैं जितना हिसाब से हो सकता है ना बंदा आराम से चला सकता है वो है। एंड इसका क्लच आपको पता ही है, पूरा इंजन आपका Hyundai से लिया हुआ है। दोनों सिस्टर कंपनीज हैं तो शेयर करती हैं अपने कुछ सिस्टम्स इसमें, बट कुछ अलग हैं, कुछ सेम होते हैं इनके। सो मॉर्निंग के टाइम पे ना मैंने बहुत बार नोटिस किया है, मैंने कंपनी में बात करी, उन्होंने तो इसका जब मैं क्लच दबाता हूँ ना मॉर्निंग के टाइम में, कुछ टाइम खड़ी रहती है, इसका क्लच बहुत लाइट लगता है। उस टाइम पे मुझे भी फील नहीं होता कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब एज लगता है कि यार बिल्कुल गाड़ी उड़ने के लिए हो रही है और उसका कंट्रोल नहीं कर रही है। बट कुछ टाइम बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। एंड इसका स्टीयरिंग बहुत सही है, जिस हिसाब से मेरी वेन्यू थी उसी हिसाब से है, बट इसमें मैं ज़्यादा एजाइलिटी से यूँ काट सकता हूँ लो स्पीड RPM पे। भाई आगे बैठने में बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, जितने भी इसमें किलोमीटर चले 10,000 उतने ट्रिप्स ही हैं मेरी, तो मैं बता सकता हूँ मैं आराम से रह के यूँ करके इसे चला सकता हूँ कहीं पे भी। पीछे का भी अच्छा है, इसका सीटिंग वाइज तो सही है, मैं इतना नहीं बोलूँगा कि गंदा है। बट कंपनी ने यार थोड़ी सी इसकी बूट स्पेस ज़्यादा देने के चक्कर में जो इसकी पीछे की सीट कम करी ना, बूट के चक्कर में सीट का स्पेस कम किया है, जिससे यार थोड़ा सा ना आपको कम मिलता है, बिकॉज बूट आपकी थोड़ी बड़ी है। भाई स्क्रीन का रिस्पॉन्स कैसा लगा आपको? स्क्रीन का रिस्पॉन्स भाई बहुत अच्छा है, एंड मैंने अभी तक इसमें कोई आफ्टर मार्केट काम नहीं करवाया है, जैसी कंपनी ने दी है वैसे ही करवाया। एंड मुझे पर्सनली फर्स्ट व्यू में ही इसका इंटीरियर अच्छा लगा था, मैं आपको बता सकता हूँ। बिकॉज जो दूसरे मॉडल है ना उसमें इसका इंटीरियर थोड़ा सा ब्लैक एंड बेज होता है, वो आपको पता है इंडियंस के हिसाब से वो नहीं है, बिकॉज गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, आपको पता है इंटीरियर। आई गेस ये भी अगर ब्लैक होता ना तो बहुत सही रहता, बिकॉज ये भी हल्का फुल्का गंदा हो जाता। इसका ऑल ब्लैक इंटीरियर सेम एज माई वेन्यू, मेरे को भी ऑल ब्लैक इंटीरियर ही अच्छा लगता है गाड़ी में, बिकॉज गंदगी का आपको पता है पता नहीं लगता है ना, गंदा हो सकता है ये कलर। भाई एसी कैसा लगा आपको इस कार का? भाई एसी बहुत अच्छा है, एसी अच्छा है। आप इसको 24 पे करके चलाओ या 23 पे करके चलाओ, बेस्ट है। इससे ज़्यादा तुम करोगे तुम्हें ठंड लगेगी गर्मियों में। हम मुश्किल से इसको, मैं भाई क्या बताऊँ आपको, मुश्किल से मैंने इसको 23 पे किया होगा, वरना 24 पे रही है पूरी गर्मी। किया कि आफ्टर सेल सर्विस कैसी लगी आपको? भाई आफ्टर सेल सर्विस पर्सनली बताऊँ बहुत अच्छी। मायापुरी वाले में अगर आप जाओगे ना इसके, वो आपको बहुत अच्छे से देंगे। श्याम सुंदर जी हैं वहाँ पर, बहुत अच्छे इंसान है। मेरी गाड़ी वही डील करते हैं, मेरी फर्स्ट सर्विस जो हुई थी वही उन्होंने करी थी। मेरी सेकंड सर्विस हो चुकी है इस गाड़ी की 10,000 वाली, उन्होंने डील करी थी। एंड आई विल टेल यू कि यार वो बंदे अच्छे हैं। देखो टाइम पीरियड लगता है 4 घंटे लगते हैं, बट वर्थ इट है कि आप अपनी गाड़ी छोड़ रहे हो, आपको ये नहीं लगेगा कि मैं किसी गलत इंसान के हाथ में छोड़ रहा हूँ। एंड सर्विस ऐसी है, आप आराम से लॉन्च में बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी वो अपना करके देंगे आपको। भाई आपको इसलिए थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है कि आपकी जानकारी थोड़ी है, सबको मिलता है? भाई सबको मिलता है, आप जाओगे आप सबको मिलेगा, ढंग से मिलेगा ट्रीटमेंट, बिकॉज इन पे भरोसा है कि यार देखो मैं और जगह का नहीं बता रहा हूँ, मैंने एक बारी करवा के देख लिया कहीं और से, मैंने देखा था वो भाई बहुत घटिया, आपकी गाड़ी को ऐसे ट्रीट करेंगे कि नहीं। मायापुरी में अच्छा है, बिल्कुल मायापुरी के स्टेशन के पास में है, तो वहाँ से मेट्रो पकड़ के आप घर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर बैठना है वहाँ पर बैठो, पिक एंड ड्रॉप भी है, घर से पिक कर लेंगे ड्रॉप भी कर देंगे। आपको अप टू टाइम अपडेट करते रहेंगे कि भाई आपकी गाड़ी में भी ये हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, आप आराम से बैठो, आपकी गाड़ी होती रहेगी नज़रों में। भाई आप इसलिए तो तारीफ नहीं कर रहे कि आपने किया ले लिया सोनेट, तो इसलिए इतनी तारीफ कर रहे हो? नहीं भाई मैं वैसे तारीफ़ नहीं करूँ, मुझे पर्सनली गाड़ी अच्छी लगी इसलिए मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, कंपनी अच्छी लगी है इसलिए मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। मेरे घर में आज तक किसी ने किया नहीं ली है जो मैं बोलूँ कि नहीं जी मैं किया कहूँ, नहीं भाई। होंडा थी, होंडा चलाइए, क्रेटा भी चलाइए, वेन्यू भी चलाइए, होंडाई भी चल रही थी, मारुति भी चल गई, पर अब आके मेरे को लगा कि भाई अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा अलग जाते हैं, किया की तरफ जाते हैं, देन किया ले लिया मैंने। भाई वेन्यू कौन सा मॉडल था आपका? भाई वेन्यू मेरा फर्स्ट जनरेशन थी, 2019 में ही हमने ली थी। एस ऑप्शनल था, वो एस ऑप्शनल टर्बो वाला था। टर्बो में उसके एक अलग सी पंच थी, 2000 RPM के बाद उसका पंच जब लगता था ना, आप कह सकते हो कि वो गाड़ी आपको खींच रही है पीछे की तरफ कि क्या है ये। एंड ये मेरा मॉडल पर्सनली नेचुरली एस्पिरेटेड है। भाई एवरेज क्या निकाल रहे हो आप इस कार से? भाई एवरेज इसकी आराम से दे रही थी भाई 19 19? हाईवे पे 19। मैं बोल रहा हूँ अगर मैं बिल्कुल ही
तेज और मीडियम में चला रहा हूँ सिटी और हाईवे के हिसाब से, तो ये अच्छा दे रही है। एंड मेनली हाईवे पे इसकी माइलेज है 22 है, देती है 22 माइलेज आराम से देती है आपको इस गाड़ी कि कुछ भी कर लो। भाई सिटी में क्या निकाल रहे हो? सिटी में भाई मेरे को दे रही है 10, 11, 12, हार्डली दे देती है 14 की, और यार सही है उस हिसाब से यार। देखो भाई आपने कब ली इस गाड़ी को? भाई मैंने ली 2 अप्रैल 2025। ऑलमोस्ट 10 मंथ्स हो गए आपको। हाँ जी। क्या आपको पॉजिटिव लगे, क्या नेगेटिव लगे? भाई पर्सनली मेरे हिसाब से इंजन थोड़ा कम लग रहा है। आप NN इंजन चलाते हुए आ रहे हो शुरू से, तब तो आपके लिए बेस्ट है ये गाड़ी, बहुत अच्छी है उस हिसाब से। बट मैंने पर्सनली टर्बो चलाया है, टर्बो के हिसाब से ना आपको समझ सकते हो कि थोड़ा सा ना वो पंच नहीं है जिस हिसाब का मेरे को आदत थी। 4 साल मैंने वो चलाई है, एंड उसके बाद मैं सीधा NA पे आ रहा हूँ। तो एंड वैसे एज सच कोई नेगेटिव नहीं है इसमें, कोई क्रॉन्स नहीं है। भाई आप सेटिस्फाई हो इस कार से? मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। बट हाँ, आपको थोड़ी सी इसकी हेडलाइट में अपग्रेड करवानी पड़ेगी। कंपनी फिटेड हेलोजन आते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, LED पे आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। थैंक यू भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।